हाय एवरीवन, सो टुडे आई एम एट कोहिनूर साइट। जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनके लिए होपफुली एक मोस्ट अवेटेड वीडियो होगा, बिकॉज इस साइट की डिज़ाइंस जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में शेयर किए थे। 3D रेंडर्स आपको दिखाए हैं ऑलरेडी। सो आई होप अब आपको ये एक्चुअल में देख के पता लगेगा, डिज़ाइन एंड रेंडर वर्सेस रियलिटी, हाउ द आउटकम कम्स विद अस। सो ये हमारा रेडी है साइट, और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कॉमन एरिया और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टीवी यूनिट, एंड दिस इज द टीवी यूनिट जिसमें दिस इज द एंट्रेंस, एंड राइट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस वी हैड द एमसीबी पैनल। तो यहाँ पे हमने एक फ्लूटेड पैनल यूज़ किया है जो कि एक्सेसिबल है। दिस इज एक्चुअली अ डोर जो ओपन कर सकते हैं हम एमसीबी पैनल एक्सेस करने के लिए। बेस यूनिट हमारा सिंपल सा है, इसमें 2 ड्रॉर्स हैं जो कि लैमिनेट फिनिश में है। And on the wall panel we have used a very beautiful tropical wallpaper with peacocks on it. It's like a statement piece. आप देख सकते हो ये बहुत ही bright और vibrant wallpaper है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये मेजरली हमारा टीवी यूनिट एलिवेशन है। अगर राइट नेक्स्ट टू इट हम ऑपोजिट वॉल पे आते हैं तो यहाँ पे राइट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस, एडजेसेंट टू द एंट्रेंस वी हैव वन वॉल। इसको हमने अगेन हाईलाइट किया है पैनलिंग वर्क से, जिसमें कि आर्चेस का एक पैटर्न बन रहा है, एंड वी हैव अ नाइस कॉन्क्रीट काइंड ऑफ अ टेक्सचर पेंट दैट वी हैव अप्लाइड ऑन इट। और इसमें हमने कुछ शेल्फ्स दिए हैं जिसपे कि कुछ स्टैचूज प्लांट हैं। तो ये एक ऐसा वॉल है जिसको हम डेकोरेट कर सकते हैं विद स्कल्पचर्स, स्टैचूज एक्सेट्रा। एंड देन वी कमिंग टू द सोफा बैक वॉल। इस वॉल पे हमारा हाफ पार्ट जो है थोड़ा फ्लूटेड वीनियर पैनल आ रहा है, देन देयर इज सम प्लेन वीनियर पैनल, एंड देन देयर इज एन आर्च जिसमें कि हमने बैकलाइट लगाया है, और सेंटर में हमने पीओपी यूज़ किया है ये राउंड पीओपी मोल्डिंग्स बनाने के लिए। सो इट्स लाइक अ हाफ राउंड वाला फ्लूट्स हमने क्रिएट किया है यूजिंग पीओपी। जो इसका टॉप पार्ट आप देख रहे हो ऑफ वाइट में, दैट इज अगेन इन पीयू फिनिश, एंड द इनर पार्ट इज ऑल्सो एक्चुअली इन पीयू फिनिश बट ऑन पीओपी। सो दैट्स द सोफा वॉल एलिवेशन। फर्नीचर को भी हमने वाइब्रेंट कलर्स में प्लान किया है। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद वुडन फिनिशेस। सेंटर टेबल अभी आना बाकी है। अगर हम आगे चलें तो ये हमारा ड्राइंग एरिया था। इसके बाद हम लोग डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। सो एज सुन एज वी एंटर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया टू द डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हो हमने एक ये एलिवेशन पे जो ये एंट्री है राइट फ्रॉम द ड्राइंग टू द डाइनिंग, उस पर ये एक पार्टीशन प्लान किया है और 2 पिलर्स प्लान किए हैं। एंड हियर द ब्यूटिफुल डिज़ाइन एलिमेंट इज द ड्रॉप डाउन सीलिंग, जो कि हमारा बीच में इट्स लाइक अ बीम विच इज़ एडेड इंटेंशनली, एंड उसके ऊपर आप देखोगे तो एक ग्रीन विनियर का ब्यूटीफुल डिज़ाइन एलिमेंट एडेड है, एंड बॉटम में हमारे पिलर्स जो हैं वो आ रहे हैं जस्ट बिलो द ड्रॉप डाउन सीलिंग। पार्टीशन की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वुड फ्रेम, एंड सेंटर में हमने एसएस का यानी कि स्टेनलेस स्टील का एक जाली क्रिएट किया है यूजिंग सीएनसी कटआउट। एंड इसका टॉप और बॉटम जो है वो हमने लेथ में स्पिंडल्स बनाए हैं, रॉड्स हैं बेसिकली, ये भी सॉलिड टीक वुड में बनाए गए हैं जिससे कि ये स्टैंडिंग सपोर्ट है। राइट नेक्स्ट टू इट इज़ द पिलर। आप देख सकते हो ये पिलर भी काफ़ी इंट्रिकेटली बनाया हुआ है, काफ़ी सारे लेवल्स हैं इसमें, और इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क ऑफ लेथ मशीन दैट वी हैव डन, और ये भी कंप्लीट एक प्रॉपर टीक वुड के लॉग से बना हुआ है फुली। इसके बॉटम पार्ट में अगर हम आए तो आप देख सकते हो इटालियन मार्बल यूज़ किया है हमने। इट्स अ ब्यूटिफुल लाइट शेडेड ग्रे, एंड दिस इज लाइक अ बेस फॉर द पिलर एंड द पार्टीशन, एंड समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड एज अ लो सीटिंग ऑल्सो। तो you can see how beautifully this elevation looks from the entrance from the dining to the drawing or drawing to the dining. तो ये हमारा एलिमेंट था। अब चलते हैं हम राइट साइड में ऑफ दिस पार्टीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वॉल थी जो कि ब्लैंक लग रही थी, बीच में हमारा पाउडर रूम का डोर है और किड्स बेडरूम का डोर है। सो दिस एंट्रेंस को हमने हाईलाइट किया है विद पैनलिंग, इट्स एन आर्च पैनलिंग डन इन वीनियर, एंड जो वॉल है उस पर भी हमने एक ब्यूटीफुल सा शेप दिया है, आर्च शेप, और उसके ऊपर हमने एक अलग टेक्सचर पेंट प्लान किया है जो कि बहुत ही रस्टिक और रॉ लुक दे रहा है। सो इट हैज़ दैट ब्रिक वाला रस्ट वाला कलर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन काइंड ऑफ अ रॉ टेक्सचर दैट इज डन ऑन दिस वॉल। Right next to it we've kept the wall blank, but we've planned some art frames and photos here. इसमें बस एक border आ रहा है हमारा POP का. So this wall is like a DIY wall, or you can just change the look. कुछ भी लगा सकते हो आप, हटा सकते हो, change कर सकते हो.
नेक्स्ट मैं बात करूँगी यहाँ के डाइनिंग एरिया का जो सीलिंग है, इनफैक्ट पूरे ही हॉल का जो सीलिंग है उसमें हमने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो कि इसको बहुत ही लुक को अपलिफ्ट कर रहा है और बहुत ही यूनिकली प्लान किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो जो एक बीम रन हो रहा था पूरे हॉल में बॉर्डर पे, सारे एजेस पे, उस पर हमने एक बहुत ही अच्छा हैंड कार्व्ड बीडिंग लगाया है। ये सॉलिड वुड बीडिंग है, टीक वुड में ही कार्विंग की हुई है, और ये जो बॉर्डर है वो एंटायर हॉल में हम रन कर रहे हैं थ्रू आउट। तो इस बीम को इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट या उसको सबड्यू करने के बजाय हमने इनफैक्ट अपलिफ्ट किया है और हाईलाइट किया है यूजिंग दिस वुडन बीडिंग। और ये जो ड्रॉप डाउन सीलिंग हमने बनाया था पार्टीशन वाला, उस पर भी हमने एक विनियर बॉर्डर यूज़ किया है जो कि डाइनिंग एरिया में भी अगेन रिपीट हो रहा है। अगर हम आए सेंटर सीलिंग ऑफ द डाइनिंग रूम, सो डाइनिंग के जस्ट अबव इनफैक्ट द टोटल डाइनिंग एरिया जो है वो हमने यूज़ किया है और एक बड़ा सा वुडन सीलिंग प्लान किया है हमने, जो कि आप देख सकते हो एक बहुत ही यूनिक शेप में बनाया है हमने। इट्स अ रेक्टेंगुलर सीलिंग जिसमें एक शैंडेलियर भी एकोमोडेटेड है और एक फ़ैन भी एकोमोडेटेड है। फैन इज मेजरली अबव द डाइनिंग टेबल एंड द शैंडेलियर इज ऑन द अदर एंड ऑफ द रेक्टेंगल। इस सीलिंग में सेंटर में तो आप देख सकते हो कि सॉलिड वुड है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन है एक वुड के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल एथनिक वॉलपेपर का। अगेन वी हैव यूज्ड अ नाइस शेड ऑफ ग्रीन देयर, क्योंकि पूरे कॉमन एरिया में वो वुड और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है अलॉन्ग विथ द बेस कलर ऑफ बेज। एंड येस देयर इज अ बॉर्डर ऑल्सो अलॉन्ग आउटसाइड द सीलिंग, जो कि इसको और एक एक ह्यूज लुक दे रहा है, येट इसको बहुत हैवी नहीं बना रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सीलिंग में ये है कि आप देखोगे ये नीचे नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑन द लेवल ऑफ द सीलिंग। बहुत ही कम इसको एक्सट्रूड किया है हमने नीचे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज सीलिंग, तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसे बल्कि लगे। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, फिर भी ये बहुत ही एलिगेंट और लाइटर टू द आइज है और बहुत ही एस्थेटिकली प्लान किया गया है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिवेशन, अगर हम आए तो मास्टर बेडरूम डोर है, उसके एडजेसेंट हमने क्रॉकरी यूनिट प्लान किया है। ये क्रॉकरी यूनिट में एक बेस कंसोल है जो कि हमने सेम ग्रीन वेनियर यूज़ किया है, जो कि सीलिंग पे भी हमने थोड़ा हाईलाइट किया है इससे। और इन शटर्स में आप देख सकते हो हमने CNC से एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया है। ये जो शटर्स हैं ये पुश टू ओपन हैं और ये हमारा ग्रीन वेनियर में है और ये पैटर्न हमने इस पर CNC से बनाया है। जो टॉप है वो हमारा सेम वुडन वेनियर यहाँ पे आ रहा है, एंड जस्ट टू प्रोटेक्ट द टॉप वी हैव प्लेस्ड टिंटेड ग्लास ऑन टॉप ऑफ इट। डैडो या बैक स्प्लैश बोलें अगर इस क्रॉकरी का, तो दैट इज अगेन इन द इटालियन मार्बल दैट वी हैव यूज्ड हियर। एंड हमारा जो वॉल कैबिनेट्स है उसमें हमने अगेन विनियर यूज़ किया है और इंटरनल में हमने सेम कलर का लैमिनेट यूज़ किया है। और प्लस ये कैबिनेट्स जो हैं ये ब्राउन टिंटेड ग्लास में है, और सेंटर का जो कैबिनेट है आर्च शेप में आप जो देख रहे हो ये वाइट विनियर में हमने प्लान किया है। इसके अंदर भी हमने शेल्फ्स दिए हुए हैं। जो हैंडल्स या नॉब्स हमने लगाए हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं विद द शेप एंड द फॉर्म ऑफ दिस क्रॉकरी यूनिट। एंड आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन यूज़ हुआ है यहाँ पे शेप्स एंड फॉर्म्स का प्लस पैटर्न्स का। और जो क्रॉकरी यूनिट है दैट इज़ काइंड ऑफ अ हाईलाइट, बिकॉज एंटर करते ही वो नज़र आता है कम्प्लीटली एज सुन एज यू एंटर फ्रॉम द मेन डोर। सो या ये हमारा बेसिकली कोहिनूर का कॉमन एरिया था, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि आई होप आपको पसंद आया हो। इट इज़ रेडी फॉर मूव इन एंड इट हैज़ कम आउट रियली ब्यूटिफुल, वी आर लविंग इट। I hope so do you, and please share it with anyone who is looking for this kind of work, very creative. We start the designs from scratch and create the things, so please do share it with whoever is looking for this kind of work and want to get their home interiors done. And do not forget to like and subscribe. Thank you so much.